The sum of 2 point charges is 7 microcoulomb. The sum of two charges is 7 microcoulomb. They repel each other. They repel each other with a force of 1 Newton. They repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart. When kept 30 centimeter apart in free space. In free space. Calculate the value of each charge. Calculate the value of each charge. लिख लिया? देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है. इसमें ये क्वेश्चन है कि दो चार्ज हैं, एक Q1 एक Q2, इनका सम जो है वो कितना दे रखा है? 7 माइक्रोकूलम ये दे रखा है. ठीक है, 7 माइक्रोकूलम. और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है. तो आपको पता सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे कर लेंगे 30 इंटू 10⁻². ये तो डिस्टेंस हो गया. और एक चीज और दे रखी है कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन. क्वेश्चन बहुत अच्छा है. क्या होता है, जैसे कभी कूलम्स लॉ पे बेस क्वेश्चन आता है तो बड़ा ऐसा लगता है ये तो बड़ा आसान है. आसान ही ऐसा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा है कि अगर थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है तो एकदम थोड़ा सोचना पड़ता है काफी देर. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब यहां दिक्कत क्या आती है कि यहां Q1 Q2 तो दे ही नहीं रहा, Q1 Q2 तो पूछा है, और Q1 Q2 का सम दे रखा है. Q1 Q2 का सम दे रखा है, और ये भी नहीं बोला है कि वो Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, जो हम यहाँ पर Q1 Q2 की जगह Q का स्क्वायर कर लें. वैल्यू अगर आप ऐसे पुट करने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे R पुट कर दिया, K कर दिया, F पुट कर दिया, तो ये बनेगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी. क्या आ जाएगा? हमने F की वैल्यू तो 1 न्यूटन पुट कर दिया, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ कर दिया, और ये Q1 Q2 लिख दिया, और जो R है ना ये हो गया 30 इंटू 10⁻². अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो दो बार लिख देता हूं मैं, 30 इंटू 10⁻². तो फाइनली हो जाएगा Q1 Q2, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 30 10⁻² इंटू 30 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁹. ये आ गया. अब इधर देखो ये कैसे सॉल्व हो गया. 10⁹ है, और ये आपका ऐसे हो जाएगा, एक 0 से और एक 0 ये है, तो यहां आ गया 7, और ये 339 है, तो ये कैंसिल हो गया. अब ये जो 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻², तो -4 हो जाएगा, और 10⁻7, तो ये फाइनली आ जाएगा 10⁻11. Q1 Q2 कूलम. कूलम में इसलिए आया, सब तो ऐसा ही सिस्टम में हमने लिया है, इसको हमने नहीं छोड़ दिया. अब प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया. अब हमें Q1 Q2 पूछा है. अब हमने क्या करना है, हमें अब यहां पर एक फॉर्मूला है कि Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर अगर की हम बात करें, A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करें, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 Q1
Q2, ठीक है। और अगर हम Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। अब एक चीज समझना है, हमारे पास यहाँ Q1 प्लस Q2 तो है दिया हुआ। अब हम क्या करें, इससे तो कुछ नहीं करेंगे, अभी इसमें देखना क्या चेंज करेंगे। ये जो हमारे पास नीचे फॉर्मूला है इसमें हम प्लस का 2Q1 इंटू Q2 जितना ऐड करेंगे उतना ही इसमें से माइनस कर देंगे, जितना ऐड करा उतना ही हमने माइनस कर दिया। समझ आई बात? इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमें पता ही है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर किसके रहा था, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q1 Q2, यानी इन दोनों को ले लो और इसको ले लो। हाँ बताओ क्वेश्चन। ये हमने ये जो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अभी इतना होता है बस फार्मूला। हमने क्या करा, ए की जगह Q1 है, बी की जगह Q2, तो हमने इसमें 2Q1 Q2 ऐड करा और 2Q1 Q2 माइनस कर दिया। नहीं ऊपर वाले को तो छोड़ दो, ऊपर वाला कुछ नहीं करना, ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहना। ये तो नीचे हम कह रहे जितना हमने इसमें ऐड करा उतना ही माइनस कर दिया। उससे ये हुआ कि अगर हम इसको और इसको देखें तो ये तो इसका फॉर्मूला बन गया जो ऊपर हमने लिखा है, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2Q1 Q2 माइनस 2Q1 Q2 4Q1 Q2 आ गया ये, यानी कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इसके बराबर आ गया। इससे ये हमने इसलिए करा है, अभी आपको समझ आएगा, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें दे रखी है और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, यानी कि 7 माइक्रोकूलम है तो 7 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या करेंगे 4, और Q1 Q2 हो गया 10⁻⁻11। समझना, वो माइक्रोकूलम में था 7 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब क्या हो गया, 7 7 जा 49 हो गया इंटू 10⁻⁻12 हो गया, माइनस 4 इंटू 10⁻⁻11 हो गया। ठीक है, अब आप इसको समझ लो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 के बाद डेसिमल है ना 4.00, तो अगर मैं इसको लिख दूं 40 तो इधर क्या लिख सकता हूं 10⁻⁻12, एक जीरो माइनस में बढ़ा दिया क्योंकि मैंने इसको 40 लिख दिया। डेसिमल 4.0 था तो मैंने 40.0 कर दिया, मैं लिखा नहीं है। पॉजिटिव एक्स की तरफ जब डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो माइनस में पावर ऐड करते हैं, जैसे 0.4 ऐसे लिखा होता। हाँ, तो अगर ऐसे लिखा होता तो हम इसे लिखते 4, तो हम यहाँ कर दे 10⁻⁻12, एक डेसिमल प्लेस इधर चला गया ना। अगर हम इससे इधर ले आते लेफ्ट में, जैसे लिखा 0.4 हम लिखते 0.04, यानी कि डेसिमल हम और इधर ले गए तो हम इसको लिखते 10⁻⁻10। समझ आ रही बात? डेसिमल नेगेटिव एक्स की तरफ ले जाओगे तो पावर प्लस में ऐड होगी, पॉजिटिव एक्स की तरफ ले जाओगे माइनस में ऐड होगी। अब ये इसलिए ऐसा करा कि अगर इसकी पावर -12 है और इसकी -11 है तो ये ऐड नहीं हो सकता, ऐसे नहीं ऐड कर सकते। जब पावर सेम हो गई, अब इन दोनों की पावर सेम हो गई, ये तो यहाँ तो माइनस करना, मतलब पावर सेम होगी तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यहां नीचे देखा, इसकी इस पूरे टर्म की पावर इस पूरे टर्म की पावर सेम हो गई, तो अब आराम से 49 में से 40 माइनस कर दो, क्या बचा 9। और आप सोचते ऐसे में हम 49 में से 4 माइनस करते, नहीं तो गलत हो जाएगा, और ये बचा 10⁻⁻12। ठीक है, और इसका एक तरीका ये कैसे आया, जैसे लगता है ये इसमें एक्चुअल तरीका ये होता है कि 49 को इधर लिखा, -40 लिखा,
और यहाँ 10 की पावर -12 कॉमन ले लिया भाई। अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे ये तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, तो ये 9 ही तो बचा। अब देख रहे हो ये आया क्या आपका निकल के, ये आपका निकल के आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। आपका काम बन गया, आपके पास ये हो गया। और इसको लाना है Q1 माइनस Q2, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 3, 10 की पावर -6, ये आ गया। अब यहां Q1 प्लस Q2 7 माइक्रोकूलम है और Q1 माइनस Q2 3 इंटू 10 टू पावर -6 है, वो भी हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको देखें तो हमारा Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 टू पावर -6, ये हो गया। तो अब इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के ऐड कर लेते, हम क्या कर देते Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 7 -6, इससे कट जाएगा तो क्या हो गया, ये हो गया 2Q1 और इन दोनों को ऐड कर दो पावर सेम, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर -6, तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 2। तो आ गया Q1 आ गया हमारा 5 इंटू 10 टू पावर -6। अब अगर एक 5 आ गया तो दूसरा तो 2 इंटू 10 टू पावर -6, दोनों का सम तो 7 इंटू 10 टू पावर -6 था। ठीक है, तो देखो एक चीज है, अगर ये चीज आपको पता है इतनी तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, तो आपके ये 2 स्टेप कम हो जाएंगे, तो क्वेश्चन आपको छोटा लिखने लगेगा। बोर्ड पे करते हैं तो या वैसे ही बड़ा लिखते हैं, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं, आप करोगे तो छोटा ही है। ठीक, नोट कर लो। कहाँ पर, ये तो ऐड कर दिया है इसमें, इसको हाँ इसको इसमें ऐड। अब एक चीज है ना, इसको इसमें ऐड कर दिया 10 आ गया, ये नहीं सोचना कि इसको इसमें ऐड करके 10 टू पावर -12 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो उसका तरीका है ना, ये ऐड कैसे होता है, जैसे ऐसे लिखा है समझो, 3 इंटू 10 टू पावर -6 लिखा है बेटा, प्लस 7 इंटू 10 टू पावर -6 लिखा है। अब इसे कैसे ऐड करा जाएगा, इसे ऐड ऐसे करा जाएगा, इन दोनों में से 10 की पावर -6 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहां बचा 3, यहां बचा 7, तो ये हो गया 10 और हो गया 10 की पावर -6, ये है असल में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोचो इसमें इसको जोड़ दो और इसमें इसको जोड़ दो, ऐसा नहीं, इसमें तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी होगा। मेथड एक्चुअल में वही है।